Hello everyone, I am Pooja Sharma. Before starting learning, please like, share and subscribe my channel. Class 10th Mathematics Chapter 1 Unit 1 we are going to start real numbers. Exercise 1.3. So this exercise is related to how we can prove irrational numbers are there of the form square root of any prime number. So here we will prove how root 2, root 3, root 5 are prime number. तो ये प्राइम नंबर कैसे हैं इनका प्रूफ करेंगे। 9th स्टैंडर्ड में हमने किया था कि इनको ड्रॉ कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, और 10th स्टैंडर्ड में आपके पास यहाँ पे है हाउ कैन वी प्रूव दैट एनी प्राइम नंबर स्क्वायर रूट इज अ इरेशनल नंबर। तो पहले इरेशनल नंबर जान लेते हैं क्या होते हैं। A number is called irrational number if it cannot be written in the form of p by q, where q is non-zero and p and q are integers. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर जो नंबर इरेशनल हैं उनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जैसे यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कितने कितने टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। अब चलते हैं अपनी इंपॉर्टेंट थ्योरम पर। थ्योरम नंबर 1.3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक का 1.3 थ्योरम है। आपने इसका प्रूफ नहीं करना, सिर्फ स्टेटमेंट आपने जस्ट लर्न करनी है, और इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखेंगे कि ये स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी कोई भी प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो, तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं क्या है। जैसे हमारे पास मान लीजिए 5 है, 5 प्राइम नंबर है, 5 डिवाइड कर रहा है 25 को, जो कि 5 का स्क्वायर है, तो 5 को भी डिवाइड करेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अनदर एग्जाम्पल इज देयर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड कर रहा है 16 को, इट्स ट्रू, 16 कम्स इन द टेबल ऑफ 2, और 16 किसका स्क्वायर है? 4 स्क्वायर, 16 इज स्क्वायर ऑफ 4। देन 2 डिवाइड्स 4 ऑल्सो, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। तो यही था रिजल्ट कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का रिजल्ट हम यूज करेंगे नेक्स्ट थ्योरम में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, कैन बी आस्क्ड for 4 marks, 3 marks also. Theorem number 1.4, prove that root 2 is irrational. root 2 irrational number है, हमने ये प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव करेंगे बाय assumption। हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि ये irrational नहीं है, रैशनल है। अगर ये रैशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर कैसे होते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो हमने एक फ्रैक्शन ले ली कि लेट रूट 2 इज a बाय b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो को प्राइम होते क्या हैं? ये मैंने आपको येलो बॉक्स में बताया है। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज HCF इज 1, मींस a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, रिड्यूसिबल फ्रैक्शंस हैं ये। a और b में कुछ कॉमन नहीं है, and b is non-zero. This is very very important. You have to write while you will solve such sums, like you have to prove root 2, root 5 can be asked, root 3 also. So in that case, this is the first step, essential step that you have to write there. Let root 2 is a rational number. Irrational का हमने opposite ले लिया rational. Where root 2 is a by b, rational की हमने definition लिख देनी है सारी, कि अगर ये rational है then it will be of the form a by b,
where a and b are co-prime and b is non-zero. b डिनोमिनेटर इज non-zero. तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे b को हम उस साइड ले गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई कर दिया बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, वी हैव √2b इक्वल टू a. अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे. बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड वी हैव, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. √2 स्क्वायर इज 2, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक इक्वेशन मिल गई आपको, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. a स्क्वायर की फैक्टराइजेशन कैसी मिल गई हमें, 2 इंटू b स्क्वायर. You will write here a square is divisible by 2. Here a square is divisible by 2 and it can be said that a is divisible by 2. वही रिजल्ट जो हमने अभी थ्योरम में किया है, थ्योरम नंबर 1.3. आपने उसका रिजल्ट नहीं लिखना, सीधा आपने ये लिखना है देयरफॉर, कि अगर a स्क्वायर के अंदर 2 है, ये फैक्टराइजेशन है हमारे पास, दिस वन इज द फैक्टराइजेशन ऑफ ए की हमारे पास ये फैक्टराइजेशन हो गई है, वो है 2 इंटू बी स्क्वायर. इट मीन्स ए स्क्वायर के अंदर 2 है, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. अगर ए स्क्वायर प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. ए भी 2 से डिविजिबल होगा. इट मीन्स ए के अंदर 2 होगा, तो हम a को लिख रहे हैं यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ 2k. कि अगर a के अंदर 2 है तो a क्या होगा, इवन नंबर, तो a इज इक्वल टू 2k, वेयर k इज एन इंटीजर. आप ऐसे कोई भी इंटीजर ले सकते हो, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो इंग्लिश का, 2m 2n. वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1. हमारी जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम इसको पुट करेंगे. ओके, नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. a की वैल्यू, a की जगह हमने 2k रखा है. 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, सो 2 स्क्वायर इज 4k स्क्वायर. सो ये जो 2 है इसको हम इस साइड ले आएंगे, राइट हैंड साइड. This is 4 by 2k square which is equal to 2k square. तो जैसे a square मिला था in the form of 2 into something, यहाँ पे b square भी मिल गया हमें 2 into k square. It means b square is also divisible by prime number 2. अगर b square prime number से divisible है, then that theorem, by that theorem, b is also divisible by 2. It means a and b both have common factor. इसका ये मतलब हुआ कि a भी डिविजिबल है और b भी डिविजिबल है, तो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम. हमने तो स्टार्टिंग में ही एजम्पशन में लिया था कि दीज आर को प्राइम नंबर्स, हमने सपोज किया था. सो दिस आर सपोजिशन इज रॉन्ग. सो हेंस √2 is irrational number. So this is the proof of first theorem. Very important also, can be asked for 4 marks. Question number 1 of exercise 1.3, we are going to start. Prove that √5 is irrational. तो guys ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है जो आपने थ्योरम की है अभी √2 वाली. यहाँ पे बस चेंज यही रहेगा, 5 की जगह 2 की जगह 5 आ जाएगा. ऐसे ही आपको बहुत सारे नंबर्स पूछे जा सकते हैं, प्राइम नंबर्स. √3 ऑल्सो कैन बी आस्क्ड, √7. सो प्रोसेस इज सेम, हर स्टेप बाय स्टेप आपने इसको लिखना है. तो इन क्वेश्चंस को करने का मेथड ही ये है, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको हैंड रिटन लिख के देखिए. जितना आप इन क्वेश्चंस को लिखोगे और रिवीजन करोगे उतना ही आप इनको सीखोगे और भूलोगे भी नहीं, आई एम श्योर दैट.
सो स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, तो वही हम इसको पहले मान के चलेंगे इट इज अ रैशनल नंबर। इफ इट इज रैशनल नंबर देन इट इज ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are co-prime and b is non-zero, denominator is non-zero। तो b को हम उस साइड ले जाएंगे, दिस इज रूट 5b इक्वल टू a। फिर हम स्क्वायरिंग करेंगे रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी हैव 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने अभी रूट 2 को सीखा है। सो देयरफॉर अब यहाँ पे a स्क्वायर कैसा हो गया 5 इंटू बी स्क्वायर। b तो हमें पता ही नहीं है कैसा है, तो हम ये लिखेंगे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and it can be said that a is divisible by 5। आप दो ही लाइन में लिख सकते हो, here a square is divisible by 5 hence a is divisible by 5। तो फिर आप इसको एज्यूम करोगे, अगर a 5 से डिविजिबल है देन a इज ऑफ द फॉर्म 5k वेयर k इज एन इंटीजर। तो इसी वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे और फिर इसी तरह आपके पास पुट करके यहाँ पे 5 होल स्क्वायर 5k स्क्वायर, दिस इज 25k, 25 अपॉन 5 दिस इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and hence b is divisible by 5 also। अगर b स्क्वायर प्राइम से डिवाइड हो रहा है तो b भी उसी प्राइम से डिवाइड हो सकता है। तो इसी तरह हमारे पास ये कंक्लूजन आ गया कि a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5, बट हमने तो कहा था कि ये को प्राइम है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सो दिस इज द प्रूफ। नेक्स्ट वी आर going to start question number 2 of exercise 1.3। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमारे पास एक होल नंबर ऐड कर दिया है 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो मेथड तो वही रहेगा हमारा, हम इस पूरे नंबर को रैशनल एज्यूम कर लेंगे। रैशनल के बाद देखिए अब मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया है, let 3 plus 2 root 5 is rational, so this is of the form a by b where a and b are co-prime and denominator is non-zero। 3 plus 2 root 5 is a by b, तो हम इस 3 को उस साइड ले जाएंगे, दिस इज पॉजिटिव दिस साइड, जब आप इसको उस साइड ले जाओगे इट विल गेट नेगेटिव साइन। इसी तरह ही हम 2 को उस साइड ले जाएंगे, यहाँ ये ट्वाइस हो रहा है वहां जाके हाफ हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए सच इक्वेशंस। यहाँ पे हमारे पास रूट 5 की वैल्यू आ गई है 1/2 a इंटू a बाई बी माइनस 3। सो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने ये कह देना है कि लेफ्ट हैंड साइड रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अगर तो क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर 4 मार्क्स में आ रहा है क्वेश्चन या फिर 6 मार्क्स में आ रहा है, स्टेट बोर्ड में 6 मार्क्स में आते हैं, तो आपने क्या करना है यहाँ पे इसको आप प्रूव कर दो शॉर्ट फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दो कि कैसे ये इरेशनल है। अगर ये इरेशनल है बट हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है, ये सारा रैशनल नंबर है, 1/2 रैशनल है, a by b रैशनल है, 3 is also rational, so here subtracting any two rational result is also rational, multiplying any rational number with rational result is also rational। तो आपने ये यहाँ पे समझ लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है और राइट हैंड साइड रैशनल है। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि इरेशनल आर इक्वल टू रैशनल्स, so this is not possible, so hence 3 plus 2 root 5 is an irrational number। So now we will start next question, question number 3, first part। This is prove that 1/√2 is irrational। तो प्रोसेस तो वही रहेगा, आप पहले इसको 1/√2 को a by b ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पे आ जाएगा √2a इक्वल टू b। अब स्क्वायरिंग कर देंगे, तो यहाँ पे पहले हमारे पास यहाँ a होता था, ये कोई रट्टा नहीं लगाना आपने, आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लिख के देखिए, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर की फैक्टराइजेशन में हमें 2 मिल रहा है,
तो आप लिख दीजिएगा बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. So and it can be said that b is divisible by 2. So let b को हम ले लेंगे 2k. Again by putting the value in equation number 1 you will get 2a square is equal to b square. 2a square b की जगह पे 2k रख देंगे क्योंकि हमने b को कंसीडर ही किया हुआ है. यहाँ पे देखिए ये हमने b को कंसीडर किया हुआ है 2k. So here this is 2 स्क्वायर 4 k स्क्वायर. तो a स्क्वायर में भी 2 मिल गया. फिर से आपने वही लिख देना है a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. Hence a is divisible by 2. So a and b have common factor 2. So which contradict the fact. So here root 2 1 by root 2 is irrational number. Sorry यहाँ पे 1 by root 2 आएगा. 1 by root 2 is irrational number. So अगर आपको समझ आ रहा है then like my video and subscribe my channel to get next video updation also. And if you are having any problem you can also comment below. So start करते हैं next question. Prove that question number 3rd of exercise 1.3 second part. Prove that 7 root 5 is irrational. तो यहाँ पे 7 हो गया और 7 मल्टीप्लाई कर दिया रूट 5 के साथ. प्रोसेस वही रहेगा. इसको रैशनल नंबर ले लेंगे a बाय b को हम फिर 7 को हम इधर ले आएंगे. आप यहाँ अकेला रूट 5 को प्रूव कर दीजिए कि ये इरेशनल है. बट जो लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है राइट हैंड साइड रैशनल है तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता. तो रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल. सो दिस नंबर इज इरेशनल. बस एक बात ध्यान में रखनी है आपने. अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता है सेक्शन डी में आता है ऑफ योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम इन 4 मार्क्स तो आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में प्रूव करोगे. अगर आपको शॉर्ट फॉर्म चाहिए इसकी तो आप नीचे कमेंट कीजिए. आई विल प्रोवाइड यू शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस ऑल्सो हाउ टू प्रूव रूट 5 इज इरेशनल नंबर. तो स्टूडेंट्स इसको इन क्वेश्चंस को करने का एक ही मेथड है. बार बार लिखिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए. अगर आप 3-4 क्वेश्चन एक ही बार में लिख लोगे तो आपके माइंड में इसकी एक तरह से फोटो ही छप जाएगी और आपको कभी भी भूलेगा नहीं. नेक्स्ट वी हैव दिस इज 3rd क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 3rd पार्ट. 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल. पहले इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल है. ये a by b की फॉर्म में है where a and b are co-prime. So here we have 6 plus root 2 is equal to a by b. Root 2 is equal to a by b minus 6. So root 2 is equal to a by b minus 6. Root 2 is equal to a by b minus 6 हो गया. यहाँ पे आप यही लिखना है आपने कि रूट 2 इज इरेशनल नंबर है बट राइट हैंड साइड पे रैशनल है. अब आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना. पहली बार में सबको ही डिफिकल्ट लगते हैं ये क्वेश्चंस. बट मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर आप एक बार इस टाइप के सम्स के लिए ध्यान से बैठिए, अपना कॉपी पेन उठाइए और इसकी रिवीजन स्टार्ट कीजिए. अगर आप साथ ही साथ रिवीजन करोगे तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में बैठने में. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल. Hence 6 plus root 2 is an number. So this is the process how to solve root 2. Root 2 and root 5 and any operation on the number is irrational. So further, if you have any problem regarding any topic of maths, you can comment below also. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.